मेरी काबिलियत हर मुश्किलों पर भारी है। मेरी काबिलियत हर मुश्किलों पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं और इस सेशन के अंतर्गत एक लाजवाब व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अंधे थे और उन्होंने जो कर दिए वे आंख वाले भी नहीं कर पाएंगे। साथियों, इस सोचने वाली बात है कि हम लोग जिनके पास आंख है, हाथ है, पैर है, यानी पूरी तरह से उनका शरीर सुरक्षित है, वे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने जीवन से हार जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिव्यांग होते हैं जिनके पास न तो हाथ होते हैं, न पैर होते हैं, न आंख होते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसे हम सभी नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? वजह क्या है? वजह एक ही है, हौसला। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। वे लोग ठान लेते हैं और हम लोग मान लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मानने के कारण हम लोग असफल हो जाते हैं और ठानने के कारण वे लोग सफल हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सेशन आप सभी को बहुत कुछ सिखाने वाला है और आपके लिए ये सेशन लाजवाब, झकास, बेहतरीन होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम चर्चा करते हैं आज के सेशन में एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है भरत मिश्र। भरत मिश्र मित्रों, इन भरत मिश्र को पद्म श्री भरत मिश्र कहा जाता है। ओके, अब इनके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं कि ये पद्म श्री भरत मिश्र बिहार राज्य के रहने वाले थे। बिहार राज्य के आरा जिला और रामपुर गांव के रहने वाले थे। बिहार राज्य के आरा जिला के रामपुर गांव के रहने वाले थे। मित्रों, जन्म के 1.5 वर्ष बाद इनकी आंखें चली गई। फ्रेंड्स, जन्म से ये अंधे नहीं थे, ये जन्मांध नहीं थे। जन्म के 1.5 वर्ष बाद किसी कारणवश इनकी आंखें चली गई। आंख जाने के बाद इनके गांव वाले कहने लगे कि अब इनकी भी जीवन भीख मांग कर ही कटेगी। और फ्रेंड्स, इनके बारे में हमने बहुत कुछ सर्च करने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा सर्च किया कि इनके माता पिता का नाम क्या था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा खंगालने के बाद भी इनके माता पिता का नाम नहीं मिला। और एक शब्द हमें बार बार तबाह कर रहा है, बार बार सोचने पर बेवश कर रहा है कि गांव वाले इनको कहा करते थे कि इनकी जीवन अब भीख मांग कर ही कटेगी। यानी ये कहने का अर्थ क्या है, इसका सेंस क्या है कि इनकी बची हुई जीवन भी भीख मांग कर ही कटेगी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद इनका फैमिली उतना अच्छा नहीं था। हो सकता है कि इनके फैमिली में इनके माता पिता भी भीख मांगते हो, क्योंकि भी लगा देने का अर्थ है कि आपका पूर्वज जरूर उस काम को करते आ रहा है। कहा जा रहा है कि इनके गांव वाले बार बार इस शब्द का यूज करते थे कि अब इनकी बची हुई जिंदगी भी भीख मांग कर ही कटेगी या चलेगी। लेकिन इस बात का उत्तर इनकी दादी देती है कि नहीं, मेरा पोता का जिंदगी भीख मांगकर कटने वाली नहीं है,
मेरा पोता भीख देने वाला होगा, भीख लेने वाला नहीं होगा। इनकी दादी की हौसला का हम सलाम करते हैं कि इनकी दादी इनके साथ है और दादी ने इनका नाम एक छोटे से स्कूल में गांव में ही लिखवा डाली और ये पढ़ने लगे। और इनका जन्म 30 जून 1937 को हुआ था और ये गांव के विद्यालय में ही पढ़ने लगे। पढ़ने में इनका मन लग गया। कुछ दिन के बाद इनकी दादी इनका नाम पटना के एक दृष्टिबाधित नाम में लिखवा दी और वहां ये पढ़ने लगे और इनकी पढ़ाई अब अच्छी तरह से चलने लगी। फ्रेंड्स, आंख नहीं रहते हुए भी इन्होंने मैट्रिक इंटर ही नहीं, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया और इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था जिससे इन्होंने पीएचडी किया वह था राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र से इन्होंने एमए किया। ओके, राजनीतिक शास्त्र या हम इसको विज्ञान भी कह सकते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान से इन्होंने एमए किया और फिर पीएचडी की। ओके, और इतनी पढ़ाई करने के बाद ये अब नौकरी के तलाश में घूमने लगे। जहां भी जाते थे भरत मिश्र, उनके आंख के कारण नौकरी नहीं दी जाती थी। अब ये पढ़ लिखकर भी, ज्यादा डिग्री हासिल करके भी ये मायूस हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनके पास आंखें नहीं थी और दर दर भटकने लगे थे, लेकिन कहीं इनको इनकी आंख के कारण नौकरी नहीं मिल पाता था। एक बार की बात है कि ये तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट से मिले और अपनी पूरी बातें उनसे कही। वेंकट जी इनसे काफी प्रभावित हुए। इनके हौसले को देखकर वे काफी प्रभावित हुए और इनके पहल पे मगध विश्वविद्यालय में इनकी प्रोफेसर पद पे इनकी नियुक्ति हो गई और ये पढ़ाने लगे। डियर फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जब ये पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद इनके स्टूडेंट जब हॉल से बाहर आते थे, विश्वविद्यालय से बाहर आते थे, तो जब उनसे इनके बारे में पूछा जाता था, भरत मिश्र के बारे में, कि वे आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो वे लोग कहते थे कि वे ज्ञान का भंडार है और वे जो है वे चौमुखी ज्ञाता है। साथियों, उनके बारे में उनके जो स्टूडेंट थे वे बड़ाई करते थकते नहीं थे। उनकी नॉलेज की वे लोग तारीफ करते थे और कहते थे वे एक उच्च कोटि के ज्ञाता है। साथियों, अब आप सोच सकते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इतना वह इंटेलिजेंट हो सकता है, इतना ज्ञानवान हो सकता है और इनके स्टूडेंट उनसे पढ़कर काफी खुश रहते थे। फ्रेंड्स, इनके पहल पे 16 स्टूडेंट एक साथ राजनीति शास्त्र में एक साथ 16 विद्यार्थी पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब आप कह सकते हैं कि ये कितने दूसरे को प्रभावित करते थे और इनके स्टूडेंट जो थे इनका कितना बात माना करते थे। इन्होंने एक बार बोला
तो 16 विद्यार्थी एक साथ पीएचडी की डिग्री हासिल की, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, सबसे रोचक बात है कि जब भरत मिश्र अखबार में अपने शादी संबंधी जब विज्ञापन जारी किए, शादी संबंधी विज्ञापन जब अखबार में ये जारी किए तो कुल 59 प्रस्ताव आया। बताइए कितनी बड़ी बात है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जब शादी के लिए अखबार में विज्ञापन देता है तो उनके पास 59 प्रस्ताव आना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन साथियों, ये जो 59 प्रस्ताव आया, ये दृष्टिबाधित व्यक्ति के पास नहीं आया, ये उनके काबिलियत पे आया, क्योंकि वे प्रोफेसर बन चुके थे और वे अच्छे ज्ञाता थे। इसमें एक प्रस्ताव आया डॉक्टर धीरा मिश्र का। तो मित्रों, इनकी शादी डॉक्टर धीरा मिश्र के साथ हुआ और शादी के बाद इनका जीवन काफी अच्छी तरह से चलने लगा। और 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने भरत मिश्र को निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने भरत मिश्र को निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। इसके बाद 1985 में ज्ञानी जैल सिंह, ये भी कौन थे? राष्ट्रपति। इन्होंने भरत मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार से या अवार्ड से, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया। डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिले। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि वराहगिरी वेंकट, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह, तीन राष्ट्रपति भरत मिश्र से मिले, इनसे बातें की। ये छोटी बात है क्या? 3 राष्ट्रपति किसी से बात करे, और राष्ट्रपति जो होता है देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, और वह किसी व्यक्ति से बात करे, और वो भी एक राष्ट्रपति 3 बार नहीं, 3 राष्ट्रपति बात करे, किसी से मिले, उसकी काबिलियत को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति थे भरत मिश्र, जिनसे 3 राष्ट्रपति मुलाकात किए और इनको पुरस्कार दिए। फ्रेंड्स, इन्होंने यानी भरत मिश्र जी ने दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला, और यही नहीं, उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें लड़के और लड़कियां सभी के लिए यानी दृष्टिबाधित सभी व्यक्तियों के लिए कई विद्यालयों का इन्होंने स्थापना किया, विद्यालयों को खोला। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे थे भरत मिश्र। डियर फ्रेंड्स, भरत मिश्र ने अपने गांव रामपुर में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। इसके बाद उन्होंने कई विद्यालय खोले, और ये अब समाज के लिए कुछ करने की प्रयास किए, और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। अंततः
31 जनवरी 1999 को इनकी निधन हो गई। इनकी निधन हो गई। अब डियर फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भरत मिश्र कहां के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, भरत मिश्र कहां के रहने वाले थे। दूसरी बात, भरत मिश्र किस गांव के रहने वाले थे। भरत मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार किसने दिया। ओके। उसके बाद भरत मिश्र से कितने राष्ट्रपति मुलाकात किए या मिले। क्या भरत मिश्र जन्म से अंधा थे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत से प्रश्न इन पे बनता है। भरत मिश्र के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये क्लास सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तो ये क्लास हमें प्रेरणा देती है, हमें आत्मविश्वास जगाने का काम करती है। दूसरी बात यह है कि ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।